नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 5.1 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। प्रैक्टिस सेट 5.1 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उसका बेसिक पार्ट देख लेते हैं। बेसिक पार्ट में लिखा क्या गया है या दिया क्या गया है, उसको जब हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 एकदम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे लेसन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, जीसीडी एंड एलसीएम। तो जीसीडी क्या होता है एंड एलसीएम क्या होता है, तो देखोगे जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटर कॉमन डिवीजर। क्या होता है, ग्रेटर कॉमन डिवीजर। एंड एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक, तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे आप लोगों को डिवीजर पता है एंड मल्टीपल्स पता है। डिवीजर क्या होता है, जब भी हम लोग इस तरीके का अगर डिवाइड करते हैं, देखोगे 12 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 3 4 जा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आ गया 12 ना। तो ये जो रहता है, ये जो रिमेनिंग पार्ट रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। ये जो 3 है ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजर हो जाएगा। एंड 4 क्या हो जाएगा, 4 हमारा डिविडेंड हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों को डिवीजर निकालना रहेगा। मीन्स क्या हो गया, 12 जो है वो कौन से टेबल में डिवाइड होता है, कौन से टेबल से डिवाइड होता है, जिस टेबल से 12 डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा, डिवीजर हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखोगे सबसे पहले हमको डिवीजर निकालना पड़ेगा। डिवीजर में से कौन सा कॉमन आएगा वो लेना पड़ेगा और उसमें से कौन सा बड़ा है। कहने का क्या मतलब है, कॉमन डिवीजर निकालने के बाद में उसमें से बड़ा कौन सा है वही हमारा आ जाएगा जीसीडी। एंड यहाँ पे क्या दिया गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब इसमें कैसे निकालेंगे, देखो कि मल्टीपल्स क्या होता है आप लोगों को पता है। जैसे 2 का टेबल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, देन 5 का टेबल 5 10 15। इस तरीके से जो हमारा मल्टीपल्स होता है उसमें से कॉमन मल्टीपल्स पहले ले लेंगे और उसमें से सबसे कम कौन सा रहेगा, लीस्ट का मतलब क्या हो गया, कम से कम। सबसे कम जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो कॉमन मल्टीपल्स निकालने के बाद में अगर उसमें कम देखेंगे, लीस्ट देखेंगे, तो वहां से क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, डिवीजर एंड डिविडेंड होता क्या है। तो यहाँ पे देखोगे डू इट, एक एक्टिविटी दिया गया है। क्या बोल रहा है, टेक 12 पेंसिल्स ऑफ द सेम साइज, डिवाइड देम इनटू इक्वल ग्रुप्स। मतलब यहाँ पे पेंसिल का ग्रुप दिया गया है, 12 पेंसिल दिया गया है, उसको इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है, अ ग्रुप ऑफ 12। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, 12 का 1 ग्रुप बनाना है ना। ए ग्रुप लिखा है मीन्स 1 ग्रुप बनाना है। तो देखोगे 12 का 1 ग्रुप बना तो ये क्या हो जाएगा, 12 1 जा 12 हो जाएगा। एंड डिवीजन ऑफ 12 इंटू 2 इक्वल ग्रुप्स मीन्स 12 को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है ना। 2 ग्रुप में डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। ये इस तरीके से कैंसिल हो गया। तो देखोगे 6 का 2 ग्रुप बन गया, तो 6 इंटू 2 हो गया। ठीक, डिविजन ऑफ 12 इंटू 3 इक्वल ग्रुप्स, इसमें कितने ग्रुप बनाने हैं, 3 ग्रुप बनाना है ना। तो क्या करेंगे, 12 में 3 का डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3 4 जा 12। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे 4 4 का 3 ग्रुप बन गया। अब यहाँ पे 4 इक्वल ग्रुप बनाना है तो देखोगे 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, 12 में 4 का डिवाइड करेंगे मीन्स 4 ग्रुप बनाना है ना। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12। ठीक, मीन्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 ना। देखोगे 3 3 का 4 ग्रुप बन गया। तो जितना ग्रुप बनाना रहेगा उसके हिसाब से इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे 12 कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू 5 इक्वल ग्रुप्स। देखोगे 12 में अगर हम लोग यहाँ पे 5 का डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। माइनस के तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ जाता है। तो मतलब ये पक्का नहीं होगा, ये ग्रुप नहीं बन पाएगा।
तो कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक उसी तरीके से जब 6 ग्रुप बनेगा तो कितने का ग्रुप बनेगा, 2 का बनेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 6 हो जाएगा। और 7 का ग्रुप नहीं बनेगा, 8 का ग्रुप नहीं बनेगा, 9 का ग्रुप नहीं बनेगा, 10 का ग्रुप नहीं बनेगा, 11 का ग्रुप नहीं बनेगा, यहाँ पे 12 का ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे देखोगे 1 का 12 ग्रुप बनेगा ना, मतलब यहाँ पे 1 का 12 ग्रुप बन जाएगा। तो देखोगे वही यहाँ पे भी लिखा है 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 1 12 जा 12। ठीक इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग ना कॉमन चीज देखते हैं ना, देखोगे यहाँ पे क्या है 12 6 4 3 2 1। अब इसको रिवर्स में चेक करो 12 6 4 3 2 1। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे अपने को एक पैटर्न मिल गया। अब उसी पैटर्न का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब उसको कैसे यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है बाय ऑब्जर्विंग द अबव टेबल वी कैन डिवाइड 12 पेंसिल इक्वली इनटू ग्रुप्स ऑफ 1 ग्रुप बना, 2 ग्रुप बना, 3 ग्रुप बना, 4 ग्रुप बना, 6 ग्रुप बना एंड 12 ग्रुप बना। टोटल इतने का ग्रुप बना है। Therefore the divisor of the number 12 are, जो 12 का डिवीजर रहेगा वो क्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 एंड 12 हो जाएगा। The number 12 is divisible by 1 2 3 4 6 एंड 12। मीन्स देखोगे 12 जो टेबल में आता है वही उसका क्या बन जाएगा, वही बनेगा उसका डिवीजर। ठीक इसी को ही हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखोगे अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एंड लीव्स नो रिमाइंडर इज कॉल्ड द डिवीजर। मीन्स किसी भी नंबर में किसी भी अनदर नंबर से डिवाइड करने के बाद में अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, मीन्स कुछ भी नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा हमारा डिवीजर। आप लोग इसको याद रखना। और इसी डिवीजर को ही हम लोग बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। ठीक अब उसी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, अ नंबर दैट लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय अनदर नंबर इज अ मल्टीपल्स। मीन्स कहने का क्या है, ये जो डिवीजर है मीन्स 3 का मल्टीपल क्या क्या रहेगा 3 6 9 12। मीन्स 3 का टेबल ले लेते हैं 15 18 यहाँ पे 21। हमने 3 का टेबल लिया तो देखोगे 12 का डिवीजर 3 लिख सकते हैं, 15 का डिवीजर 3 लिख सकते हैं, 18 का डिवीजर 3 लिख सकते हैं। मीन्स जो 3 का मल्टीपल रहेगा वही इसका डिवीजर हो जाएगा। ठीक वी कुड नॉट डिवाइड 12 पेंसिल इक्वली इनटू, किससे किससे डिवाइड नहीं हुआ 5 7 8 9 10 एंड 11 से। सो दैट 5 7 8 9 10 एंड 11 आर नॉट डिवीजर ऑफ द नंबर। मीन्स जिससे पूरी की पूरी कट जाने के बाद में रिमाइंडर 0 आता है तो वही डिवीजर होगा। और अगर रिमाइंडर 1 2 3 समथिंग समथिंग कुछ भी आएगा, रिमाइंडर आ गया तो वो डिवीजर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं 12 का डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे रिमाइंडर आ गया 4 ना। अब देखोगे 4 जो रिमाइंडर है तो मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि जो 8 है वो 12 का डिवीजर नहीं है। इसी तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पे करते हैं अंडरस्टैंड। नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय दैट नंबर। मतलब जो जिसका मल्टीपल रहेगा, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया 3 का, यहाँ पे 5 का एग्जांपल ले लेते हैं। 5 का मल्टीपल लिखते हैं 5 10 15 20 25 30। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 30 जो है वो 5 का मल्टीपल है एंड 5 जो है वो 30 का डिवीजर है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 12 इज मल्टीपल ऑफ 2। देखो यहाँ पे 2 का एग्जाम्पल लिया है। सो दैट नंबर 12 इज डिविजिबल बाय नंबर 2 एंड नंबर 2 इज अ डिवीजर भी बोल सकते हैं और फैक्टर ऑफ अ नंबर 12 इस तरीके से भी बोल सकते हैं। डिवीजर ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। इस तरीके से हम लोगों ने अभी जस्ट देखा। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे 3 का टेबल लिखा या 8 का टेबल लिखा 8 16 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40 8 6 जा 48। तो मैं क्या बोल सकता हूँ
48 जो है वो 8 का मल्टीपल है एंड 8 जो है वो 48 का डिवीजर है। ध्यान से समझना, 32 जो है वो 8 का मल्टीपल है एंड 8 जो है वो 32 का डिवीजर है। मीन्स 32 जो है वो 8 के टेबल में आएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स को कैसे फाइंड करते हैं वो दिखाया है यहाँ पे। तो देखोगे यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। देखोगे यहाँ पे 2 मेथड दिया गया है, एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है एंड वर्टिकल अरेंजमेंट है। आप लोगों को जो जैसा अच्छा लगता है आप लोग वैसा करना, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि वर्टिकल अरेंजमेंट करने के लिए ये थोड़ा सा इजी होता है। तो अब यहाँ पे देखोगे 24 को क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखोगे 4 into 6 करेंगे तो 24 होता है, 4 6 24, ठीक। देन यहाँ पे 4 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 2 2 4 एंड यहाँ पे 6 को किया तो ये हो जाएगा 2 3 6 एंड यहाँ पे ये मल्टीप्लाई। तो कहने का क्या मतलब है, 2 into 2 into 2 into 3 करेंगे तो क्या 24 आता है, क्या आएगा। देखोगे 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल वे में। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखोगे 24 को हम लोगों ने क्या किया, 2 into 12 किया पहला, फिर देखोगे 2 को सेम लिख दिया, उसके बाद में 12 का किया तो 2 into 6 किया, देन यहाँ पे 2 को सेम लिख दिया। ना आप 6 का करेंगे तो 2 into 3 हो जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा हमारा 2 into 3, इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो वर्टिकल अरेंजमेंट में क्या बोल रहा है, देखोगे यहाँ पे कैसे किया गया है, इसको इस तरीके से लिख दिया, ये 24 किया गया है। मैं यहाँ पे इसको 1 टाइम और करता हूँ तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। ये 24 है। अब यहाँ पे चेक करना है कि 24 कौन से टेबल में जाता है। तो देखोगे 2 के टेबल में 24 कट जाएगा। देखोगे 2 1 2, 2 2 4, देन यहाँ पे 12 है, 12 भी जो है वो 2 के टेबल में आएगा तो ये हो जाएगा 2 6 12। देन यहाँ पे 6 है, ये 2 के टेबल में जाएगा तो ये आ जाएगा 3। देन यहाँ पे ये 3 के टेबल में जाएगा तो 1। तो कहने का क्या मतलब है, 24 पहले चेक करना है 2 के टेबल में जाता है क्या, हाँ जाएगा। 12 2 के टेबल में जाएगा, 6 2 के टेबल में जाएगा एंड 3 जो है वो 3 के टेबल में जाएगा, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर हमारा क्या क्या आ गया, ये देखोगे प्राइम फैक्टर आया हमारा 2 2 2 एंड 3, मतलब 2 2 2 3। तो यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 24 क्या है, 2 and 3 है। देखोगे यहाँ पे 2 and 3 है। नंबर ऑफ 24 इज डिविजिबल बाय 2 and 3। नंबर्स 2 and 3 आर डिविजर और फैक्टर ऑफ अ नंबर 24 ना, यही आएगा। अब यहाँ पे इसका हम लोगों को खुद से करना है। सबसे पहले क्या बोलता है सेकेंड वाले क्वेश्चन में, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी करना है एंड वर्टिकल भी करना है। तो 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 into 15 लिख सकता हूँ, ठीक है। 15 4 जा कितना होता है, 60 होता है। देन 4 को मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, 2 2 जा 4 एंड 15 को ब्रेक कर दिया, 3 5 जा 15 और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ही है, तो ये क्या जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 आ गया। तो देखोगे 60 को कैसा ब्रेक किया, 2 into 30 किया, देन यहाँ पे 2 को सेम लिखा, 30 को यहाँ पे लिख दिया 2 into 15, देन ये दोनों को सेम लिखा। अब यहाँ पे 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 5, ये आ गया हमारा। देन इसको वर्टिकल अरेंजमेंट करते हैं। तो देखोगे ये जो है 2 2 3 5 आया ना, तो देखोगे 60 जो है वो 2 के टेबल में जाएगा तभी 30 आएगा। देखोगे यहाँ पे 60 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा, ये आ गया 6, माइनस किया ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 0, 2 0 जा, ये आ गया 0, ये कैंसिल हो गया, मीन्स ये कितना आ गया 30। ना आप क्या करते हैं 30 को यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखोगे 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, माइनस किया यहाँ पे 1 0, 2 5 जा 10, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 15। अब 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15 होता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 1। तो प्राइम फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, देखोगे 2 3 and 5, यह जाएगा 2 3 and 5, ठीक। नंबर 60 इज डिविजिबल बाय
2, 3 एंड 5 ये तो आ गया। नंबर 2, 3 एंड 5 आर डिविजर और फैक्टर्स ऑफ अ नंबर 60। इसी तरीके से हम लोगों को करना है। सो फ्रेंड्स, आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.1 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ है। फ्रेंड्स, इसके अगली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 5.1 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।